गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ को जानने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण एवं विशेषताएं क्या हैं। व्हाट इज़ द बेसिक फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला है कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्शन, और सेकंड वन इज़ प्रासंगिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताओं को बताया है, जो इस प्रकार है। पहला है प्राविधि से पूर्व सार, सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक्स। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के चक्कर में, वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में तकनीक पर बहुत ज़्यादा बल देने लगे थे, जबकि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग करना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर उत्तर व्यवहारवादी प्राय तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय हमेशा तकनीक के पीछे भागते रहे, जबकि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास तो उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, उद्देश्य है जिसके लिए वह उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि तथ्यों के साथ, तकनीक के साथ साथ तथ्यों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल, एम्फसिस ऑन सोशल चेंज रादर देन सोशल प्रिजर्वेशन। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के प्रयास में जाने अनजाने में परिवर्तन विरोधी हो गए थे, और उत्तर व्यवहारवाद इस रूढ़िवादिता का विरोध करता है, क्योंकि वह समझता है कि सामाजिक प्रासंगिकता और तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना ही वास्तव में जरूरी है। अतः इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति को केवल एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया, जिसमें राजनीति विज्ञान जो है वो रूढ़िवादिता की ओर हुआ। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हमें परिवर्तन पर भी बल, सामाजिक परिवर्तन पर भी बल देना चाहिए। थर्ड इज समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण और विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं संकटों का समाधान करने में रुचि रखनी चाहिए। व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में राजनीति की जो बाहरी जो विश्व की जो समस्याएं थी उनसे उन्होंने बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया था, और उस समय विश्व जो है वो अनेक संकट और चिंता के समय से गुजर रहा था। अतः उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि समाज हमसे अपेक्षा करता है कि इन समस्याओं का समाधान हमारे पास एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास ही होगा। चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। व्यवहारवादी मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार किया उन्होंने, और तथ्यों पर ही बल दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि हमें यदि अपने विषय को इम्पोर्टेंट बनाना है, यदि हमें अपने विषय की उपयोगिता को बनाए रखना है, तो हमें तथ्यों और मूल्यों की उचित भूमिका को मानना ही होगा। उन दोनों की उचित तथ्यों और मूल्यों को अपना उचित स्थान देना ही होगा। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है, और वह इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति जो है वो प्रदान करनी ही होगी। फिफ्थ इज बुद्धिजीवियों की भूमिका। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बीइंग इंटेलेक्चुअल्स हैड अ रोल टू प्ले। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये भी याद दिलाना चाहा कि एक इंटेलेक्चुअल्स होने के नाते समाज में उनकी एक भूमिका है, समाज उनसे कुछ चाहता है। उन जो भी उनकी राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति बद्ध नहीं है तो उसे उचित भूमिका का निर्वाह नहीं करता, वरन अपने दायित्व से भी विमुख हो जाता है। अतः राजनीतिक वैज्ञानिक जो है उसका उत्तरदायित्व ये है कि समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की वह कोशिश करे। छठा है